प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। परमेश्वर का आत्मा आज आप सभी से कह रहा है, जिनको परमेश्वर ने बुलाया और चुना है, आप सभी के लिए एक बुलाहट रखी है। खुदा का आत्मा आज आपसे कहता है कि तू जल में होकर जाए तो पानी तुझे ना डुबा सकेगा, और तू आग में होकर जाए तो आँच भी तुझे ना लगेगी, आग तुझे जला ना सकेगी, क्योंकि यहोवा तेरी सुरक्षा करेगा, तुझे आंख की पुतली की तरह संभाल कर रखेगा। तो परमेश्वर ने अपने अभिषिक्त बाबा एलिया को किस तरीके से संभाल के रखा, उनकी जरूरतों को कैसे पूरा किया। बाबा एलिया का कोई नहीं था सिवाय परमेश्वर के। तो परमेश्वर ने उनके जीवन में किस प्रकार से चमत्कार किए। बाबा एलिया परमेश्वर पे घमंड किया करते थे। आज हमें अपने परमेश्वर पे घमंड होना चाहिए। हमें हर बात को छोड़ते हुए, अपनी शारीरिक अभिलाषा को छोड़ते, अपनी जरूरतों को छोड़ते हुए आज हमें अपने खुदा पर घमंड होना चाहिए। ना ही अपने बुद्धि में, ना विचारों पे, ना सामर्थ्य पे, ना ताकत पे, ना धन पे, ना दौलत पे, ना शरीर पे, सिर्फ और सिर्फ खुदा पे, सिर्फ हमारे पिता पे, सिर्फ हमारे परमेश्वर पे घमंड होना चाहिए, जो बाबा एलिया को था। बाबा एलिया से पहले बाबा हनोक के बारे में आपको मालूम होगा कि वो पृथ्वी के ऐसे पहले मनुष्य रहे जिनको परमेश्वर ने जिंदा उठा लिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को प्रसन्न किया और वो परमेश्वर के साथ साथ चलते थे। और लिखा है कि विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है, और विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय प्रमाण है। जो वस्तु, जो चीज है नहीं, उसको है कहकर पुकारे। अगर वो उसको हम सोचें कि ये चीज है, चाहे दूसरों को नहीं दिखाई दे रही, अगर हम कहें विश्वास से कि वो है, तो उसे विश्वास कहते हैं। और यही कारण था जिसके कारण परमेश्वर प्रसन्न हुए, जिसके कारण बाबा हनोक उठा लिए गए। और लिखा है उनके बारे में कि उन्होंने परमेश्वर को प्रसन्न किया और परमेश्वर के साथ साथ चलते थे, और परमेश्वर ने उन्हें उठा लिया। और दूसरी गवाही परमेश्वर ने बाबा एलिया के विषय में दी। जैसा कि आपने पढ़ा होगा पहला राजा में, बाबा एलिया परमेश्वर पर घमंड करते थे। उनको इतना विश्वास था अपने परमेश्वर पे, चाहे कुछ भी हो जाए मेरा परमेश्वर मुझे नहीं छोड़ेगा। और बाबा एलिया का परमेश्वर के सिवा कोई नहीं था। और आज ये वचन आप सभी के लिए है, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस वचन को सुन रहे हैं, जो इसको आगे सुनेंगे। क्यों? क्योंकि आपको बहुतों ने छोड़ा है, आपको बहुतों ने धिक्कारा है, लेकिन परमेश्वर कहता है आज तू मत डर, अपनी कबर बांध और दृढ़ हो जा, भय ना खा, तेरा मन कच्चा ना हो। मैंने तुझे चुन लिया है, तुझे मेरे जाति जाति पर भविष्यद्वक्ता ठहराया है। तू मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। जहां जहां तू जाएगा वहां तेरा परमेश्वर तेरे साथ रहेगा। बस तू अपना जीवन मुझे दे दे, इधर उधर मत ताक, चाहे कैसी भी परिस्थिति है, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा, अपनी धर्ममय दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूंगा। आज वो कहता है कि मैंने तुझे चुन लिया है। ये वचन आज आपके लिए है। बाबा एलिया से परमेश्वर बहुत प्यार करता था। परमेश्वर ने बाबा एलिया को सामर्थ और आत्मा से ऐसा अभिषेक किया, ऐसा उपस्थिति बाबा एलिया के साथ रहती थी। उन्होंने खुद गवाही दी है कि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा के सम्मुख रहता हूँ। उसके जीवन की शपथ, ना तो धरती पर मेरे बिना कहीं मेघ बरसेगा और ना ही ओस पड़ेगी। ऐसा ही हुआ। क्यों? क्योंकि उनके शब्दों में ताकत थी और उनका रिश्ता परमेश्वर के साथ बहुत खरा था। जैसा वो बोलते थे वैसा पिता करता था। और जहां वो रहा करते थे उस जगह पर एक अहाब नाम का राजा था। उस राजा ने परमेश्वर के 450 नबियों को मार डाला था, बहुत सारे परमेश्वर के अभिषिक्तों को मार डाला था। और उसके बाद सिर्फ बाबा एलिया ही बचे थे उस जगह पर। वो एक ही भविष्यद्वक्ता थे जो परमेश्वर की ओर से जिंदा बचे थे। परमेश्वर के आत्मा ने बाबा एलिया से कहा, एलिया जा अहाब को अपने आप को दिखा। और बाबा एलिया ने उसी तरीके से कहा, अपना घमंड करके पिता पर, एक कहते हैं शेर को ललकारने वाली बात थी, पर उन्होंने अहाब से नहीं डरे, क्योंकि उनको पता था कि मेरे साथ जीवित परमेश्वर और वो भस्म करने वाली आग है। उन्होंने घमंड के साथ कहा, अहाब को मिले और उन्होंने अहाब को ललकारा। उन्होंने कहा, अहाब तू सुन ले, तूने परमेश्वर के बहुत सारे सभी नबियों को मार डाला और मैं ही अकेला रह गया हूं। तू मेरे पास उस घाटी के पास मिल, तू वहां पर अपने सभी लोगों को लेकर पहुंच और अपने सभी बाल के पुजारियों को वहां पर लेकर पहुंच, मैं तुझे वहीं मिलूंगा। फिर उसके बाद ये सारे वहीं पर मिलते हैं। एक जगह होती है, उस जगह पे बहुत सारे बाल के पुजारी, जिनकी गिनती 450 के लगभग होती है, और वहां पर बहुत सारे इजरायली, और वहां पर वो राजा भी होता है। और उस जगह पर बाबा एलिया भी होते हैं। उस समय बाबा एलिया छाती ठोक कर घमंड करके परमेश्वर पे उनको ललकारते हैं, बोलते हैं 2 वेदी बनाओ, जिसका परमेश्वर स्वर्ग से आग उतारे वही सच्चा परमेश्वर है और उसी की उपासना की जाएगी। जिसकी वेदी पर आग गिरेगी, जिसका परमेश्वर जिसकी वेदी पर आग गिराएगा वो ही सच्चा परमेश्वर है, उसका ही सच्चा परमेश्वर है। तो सबसे पहले बाबा एलिया ने कहा, पहले तुम वेदी बनाओ। सभी बाल के पुजारियों ने मिलकर एक बहुत बड़ी वेदी बनाई और वो बहुत हंसने लगे। बाबा एलिया पर हंस रहे थे और बहुत मजाक भी उड़ा रहे थे। लेकिन हुआ क्या, जब उन्होंने अपने बाल के देवता की उपासना करी,
उसके आगे रोए और गिड़गिड़ाए, उन्होंने प्रार्थना करी। वचन में लिखा है कि भोर हो गई थी, भोर से लेकर उनको दोपहर हो गई, और दोपहर तक मतलब 12 घंटे से ऊपर इतना समय हो गया उनको अपने देवता आगे आगे चिल्लाते चिल्लाते, यहाँ तक कि उन बाल के पुजारियों ने अपने आप को बरसियों से और छुरियों से काटना और मारना शुरू कर दिया, अपना लहू चढ़ाना शुरू कर दिया और अपने आप को कुर्बान करना शुरू कर दिया, और बहुत जोरों शोरों से उसकी आराधना करने लगे, लेकिन कोई चिंगारी तक ना लगी। क्यों? क्योंकि सच्चा परमेश्वर से वो आराधना, सच्चा परमेश्वर से वो उपासना और सच्चे परमेश्वर की ओर ध्यान नहीं दे रहे थे ना वो, इसीलिए। और सच्चा परमेश्वर कौन है, इसके बारे में खुदा की आत्मा ने प्रकट किया। फिर उस समय बाबा एलिया ने वेदी बनाई। बाबा एलिया ने 12 पत्थर लिए। 12 पत्थर लेने के बाद 12 पत्थरों को उन्होंने खड़ा किया, और खड़ा करने के बाद उन्होंने लकड़ी ली। लकड़ियों को लेकर उस पत्थर की वेदी पर रखा। लकड़ी के ऊपर होम बलि ली, एक बछड़े को मारकर उस होम बलि पर रखा गया। फिर उसके बाद उनका विश्वास ऐसा था जो शायद ही किसी का होगा। कहते ना कि विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। विश्वास बाबा हनोक ने किया, वो उठा लिए गए, लेकिन वही विश्वास खुदा की आत्मा ने बाबा एलिया के द्वारा कितना मजबूती के साथ दिखाया। क्या करा उन्होंने 4 बड़े बड़े घड़े पानी के उस पर, वेदी पर और उस होम बलि पर डलवा दिए। क्या आप सोच सकते हो कि आग कभी पानी पर जल सकती है? वहां के जब उन्होंने ऐसा करा, बाबा एलिया ने ऐसा करा, तो उसके बाद वहां के सारे बाल के पुजारी हंसने लग गए। अरे ऐसा कैसे हो सकता है, ये क्या करेगा, अब ऐसे कैसे आग जलेगी, इस पे तो पानी गिरा दिया इसने। बहुत मजाक उड़ा रहे थे बाबा एलिया के बारे में। 4 मटके उन्होंने 3 बार उस वेदी पर डलवाए, उस होम बलि पर डलवाए। उसके बाद लोग मजाक उड़ा रहे थे, बाल के पुजारी मजाक उड़ा रहे थे, राजा मजाक उड़ा रहा था, सब हंस रहे थे। और उस समय बाबा एलिया अपने परमेश्वर पर घमंड और पूर्ण रूप से विश्वास के कारण ये सारे काम कर रहे थे। उनको पता है कि मेरे परमेश्वर से मैं बोलूंगा तो वो ऐसी आग बरसा देगा, लेकिन मुझे अद्भुत तरीके से करना है। उनके जैसा विश्वास होना बहुत मुश्किल है। और हुआ क्या, जब उन्होंने 3 बार 4 मटके, अब आप जानते हो, आप समझ सकते हो कि मटकों में कितना पानी होता है, और वो मटके भरवा दिए, और जो वेदी के चारों तरफ एक गड्ढा किया था, उस गड्ढे में पानी भर गया। और लिखा है, जब बाबा एलिया ने प्रार्थना की परमेश्वर से, अपने घुटने टेक कर कहा कि हे यहोवा परमेश्वर, मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं कि ये सब लोग जाने कि तू सच्चा परमेश्वर है और तूने मुझे भेजा है, और मैं तेरी उपासना करता हूं और तेरे सिवा कोई और परमेश्वर नहीं है। तो आज इन सभी को प्रकट कर, हे मेरे परमेश्वर, आज इन सभी को प्रकट कर, और इन सभी बाल के पुजारी को, इन सभी इजरायलियों को जो ये तमाशा इन्होंने मेरा बनाया है, जो ये सब लोग आज देख रहे हैं और मुझ पर हंस रहे हैं, इनको तेरी ओर फेर ले। तो उसी समय वचन में लिखा है कि स्वर्ग से आग उतरी। कौन से स्वर्ग से? ये तीसरे स्वर्ग से। खुदावंद ने उसी समय बाबा एलिया की प्रार्थना को स्वीकार किया, और उसी समय बहुत बड़े घेर में स्वर्ग से आग उतरी। और वचन में लिखा है कि 5 चीजों को खुदावंद ने भस्म कर दिया। क्या क्या चीज थी वो 5? सबसे पहला होम बलि, और लकड़ी, और पानी, और लिखा है वहां की धूली, और 5वीं चीज है पत्थर। क्या पत्थर कभी भस्म हो सकता है? लेकिन परमेश्वर की आत्मा की आग ने वो पत्थर तक भस्म कर दिया। क्यों? क्योंकि विश्वास ऐसा था बाबा एलिया का कि जैसा कि यीशु ने कहा था, अगर तू कहे, अगर तेरा विश्वास राई के दाने के बराबर भी है, तू अगर कहे इस पहाड़ को तो समुद्र में जा लगेगा। तो उस सामर्थ्य विश्वास के साथ उन्होंने कहा था, और सामर्थ्य विश्वास के साथ उन्होंने उस वेदी पर पानी डाला था, जो नामुमकिन था, जिस बात पर हंस रहे थे। लेकिन उसी कमजोरी को खुदावंद ने बाबा एलिया की सामर्थ्य बना दिया। आज लोग जिस बात पर आपके ऊपर हंसते हैं, आज परमेश्वर उसी बात को आपके लिए सामर्थ बनाने जा रहा है। बस आप विश्वास अपना परमेश्वर पर रखें, चाहे कितना भी समय लग जाए, चाहे 99.9% आपकी सिचुएशन आपके अगेंस्ट में हो, लेकिन 1% खुदावंद आपके साथ है। अपनी जिंदगी के आगे जितने भी शून्य लगा दो, चाहे कितने भी शून्य हो, कितने भी जीरो हो, उसके आगे सिर्फ एक को लगा दो, वो एक प्रभु यीशु मसीह है। आपकी कीमत बढ़ जाएगी। उस समय क्या हुआ, खुदावंद ने अपनी आग स्वर्ग से उतारी, और ये 5 चीजें जल गई, भस्म हो गई। और उस समय बाल के पुजारी, वहां के सभी इजरायली, उन्होंने घुटने टेक कर कहा कि यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है। इस बात में खुदावंद ने यह सिखाया
कि जब उनका समर्पण ऐसा था, उनकी बेदी में आग, उनके समर्पण में ऐसी आग थी, जब वो किसी के साथ बात करते थे तो उसके बंधन टूट जाते थे। आज खुदावंद आपको ऐसा अभिषेक दे, जब किसी को आप सुसमाचार सुनाओ तो वो ऑन द स्पॉट बपतिस्मा ले, उसी समय खुदावंद की आग स्वर्ग से उतरे, उसका मन बदल जाए, उसका हृदय परिवर्तन हो जाए और उसके ऊपर अन्य अन्य भाषाएं आ ठहरे। आज वो बपतिस्मा ले ले, इसी समय खुदावंद आपको अपनी सामर्थ से और रूह से भर दे और आपके समर्पण में खुदावन अपनी आग को इस तरीके से उपस्थित रखे कि कोई भी दुष्ट की गंदी स्पिरिट आपको टच करने की कोशिश करे वो जल जाए, भस्म हो जाए। और उसके बाद परमेश्वर ने उनको आगे कहां तक संभाला, आपको मालूम है, उनको कोई रोटी देने वाला, खिलाने पिलाने वाला नहीं था, उनका कोई घर परिवार भी नहीं था। उनको खिलाया पिलाया किसने? उनको स्वयं परमेश्वर खिलाता था। वचन में लिखा है परमेश्वर ने उनको कौवे के द्वारा रोटी खिलाई है। कौवे का एक स्वभाव क्या होता है? छीनना, मार के खाना। लेकिन कौवे के द्वारा ही परमेश्वर ने बाबा एलिया को मीट और रोटी खिलाई। और लिखा है जब बाबा एलिया थक कर चूर हो गए तो उन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना करी। उन्होंने कहा, हे परमेश्वर तू मेरी जान ले ले। अपने आप को खुदा के हाथ में सौंप दिया। क्यों? क्योंकि उनके से काम एक तरीके से खत्म हो चुका था। जिस कार्य के लिए परमेश्वर ने उनको चुना वो काम पूरा हो चुका था, लेकिन कुछ अभी भी बाकी था। क्या था? वो खुदा जानता था। तो वो बिल्कुल ढीले पड़ चुके थे। तो आगे क्या हुआ? खुदावंद ने देखा कि मेरा बेटा गिर चुका है, इसमें सामर्थ नहीं है, इसने रोटी नहीं खाई है, इसने पानी नहीं पिया है, इसको कुछ खाने के लिए नहीं मिला है। तो वचन में लिखा है कि खुदावंद ने अपने स्वर्गदूत को भेजकर बाबा एलिया को 2 बार रोटी खिलाई और उनको पीने के लिए कुछ दिया। स्वर्गदूत के द्वारा खुदावंद ने अपना स्वर्गीय मन्ना खिलाया। तो 40 दिन तक बिना खाए पिए एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी के साथ, एक सामर्थ्य के साथ वो चलते दौड़ते भागते रहे, लेकिन उनको एक बार भी भूख नहीं लगी। क्यों? क्योंकि वो स्वर्गीय मन्ना खाया न। जो मन्ना परमेश्वर ने बाबा एलिया को खिलाया, वो मन्ना परमेश्वर आपको खिलाने की सामर्थ्य रखता है, आपको भी खिलाने की सामर्थ्य रखता है। क्यों? क्योंकि वचन कहता है जिसकी जैसी भूख और प्यास होगी खुदावंद उसको ऐसे तृप्त करेगा। और ये भी लिखा है जो कार्य परमेश्वर पहले करता था वो कार्य आज भी करने की सामर्थ्य रखता है। धरती और आकाश चल जाएंगे परंतु उसका वचन नहीं टलेगा। ऐसा नहीं लिखा है कि परमेश्वर सिर्फ रैप्चर के समय ही उठाएगा। परमेश्वर कभी भी किसी को भी उठा सकता है। जिसका जीवन परमेश्वर को भाएगा परमेश्वर उसको अपने पास उठाकर ले जाएगा। क्या बाबा एलिया और बाबा हनोक के विषय में किसी ने भविष्यवाणी करी थी कि वो जिंदा आकाश में उठा लिए जाएंगे? नहीं थी इस विषय में। लेकिन खुदा को उनका जीवन, उनका चाल चलन, उनका चलना फिरना, उठना बैठना, बात करना, उनका समर्पण खुदावंद को प्रसन्न हुआ और पसंद आया। तो खुदा ने उनको अपने पास बुला लिया। खुदा नहीं रह सकता था उनके बगैर, क्योंकि खुदा का रिश्ता उनके साथ ऐसा हो चुका था। बाबा एलिया परमेश्वर पे घमंड करते थे। वो कभी किसी से नहीं डरते थे, वो सिर्फ उससे डरते थे जो शरीर और प्राण और आत्मा को नाश कर सकता है। और फिर उसके बाद परमेश्वर ने उनके द्वारा बाबा एलीशा का अभिषेक करवाया। जब बाबा एलीशा की बारी आई तो लिखा है जब बाबा एलिया ने एलीशा के ऊपर चादर डाली तो एलीशा ने कहा कि मुझे अपने माता पिता को चूमने दे और मुझे अभी माता पिता को चूमने दे और मैं फिर तेरे पीछे हो लूंगा। तो वो वचन में लिखा है बाबा एलिया ने कहा कि मुझे तुझसे क्या काम। कहने का मतलब ये है जैसा कि यीशु ने कहा था जो एक बार चुनाव कर ले तो उसको पीछे मुड़कर नहीं देखना। जिसने पीछे मुड़कर देख लिया वो स्वर्ग के राज्य के योग्य नहीं है, वो नहीं जा सकता है। अपना हाथ हल पर रखने के बाद पीछे मुड़कर जो देखे वो मेरे योग्य चेला नहीं है। तो हुआ क्या? बाबा एलिया ने सिर्फ कहा ही था। उसी समय बाबा एलीशा ने कह दिया कि मुझे तुझसे क्या काम। जैसा खुदा ने मुझसे बोला वैसा मैंने कर दिया, लेकिन तूने तो बोल दिया कि मैं अपने माता पिता को चूमूंगा। लेकिन उन्होंने क्या कहा? नहीं रह सकते थे वो बाबा एलिया के बगैर। वो सेवा करना चाहते थे, वो खुदा के लिए जीना चाहते थे। तो उन्होंने क्या करा? माता पिता को ना तो उन्होंने चूमा बल्कि उन्होंने अपने सारे बैल, 12 जोड़ी बैल थे, बहुत बड़े बिजनेस के व्यापारी थे, बहुत अमीर थे बाबा एलीशा। उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, अपने बैलों को जलाकर उनका मांस पकाकर लोगों को मैं बांट दिया और बाबा एलीशा के पीछे अपनी कमर बांधकर हो लिए और दौड़ते हुए बाबा एलिया को रोका बाबा एलीशा ने। और लिखा है जब बाबा एलिया ने बाबा एलीशा को चुन लिया, जब बाबा एलीशा उनके पीछे दौड़ते हुए आए तो उन्होंने एलिया की सेवा टहल करना शुरू कर दिया। और वचन में लिखा है कि जब परमेश्वर कोई भी आपके सामने परिस्थितियां क्रिएट करता है तो समझ लो आपके जीवन में बहुत बड़ी ब्लेसिंग आने वाली होती है। आपको वो कुछ सिखा रहा है, आपको स्थिर कर रहा है, आपको कुछ बहुत बड़ा देने जा रहा है।
तो आज बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके जीवन में कोई ना कोई समस्या थी, कोई घटी थी, कोई बीमारी थी, कोई परेशानी थी। जो लोग परमेश्वर के लिए जीना चाहते हैं, बहुत बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार करना चाहते हैं, बहुत बड़े बड़े काम करना चाहते हैं, तो आज ये वचन उसके लिए है। क्योंकि बाबा एलीशा के जीवन में कुछ ऐसा ही हुआ। जब बाबा एलीशा को मालूम पड़ा कि एलिया स्वर्ग में उठाए जाने पर है, तो उन्होंने एलिया का पीछा नहीं छोड़ा, उनके साथ साथ रहा करते थे वो। और लिखा है कि जब एलिया ने एलीशा से कहा कि मेरा प्रभु मुझे यर्दन पार भेजता है, तो यही ठहरा रहे। मतलब आपको मैं शॉर्ट में बताऊं तो लिखा है कि बाबा एलिया ने उनको 3 बार रोका और लोगों ने, भविष्यद्वक्ताओं ने उनको 2 बार रोका, लेकिन वो फिर भी नहीं रुके। भविष्यद्वक्ताओं ने उनसे बार बार कहा कि पता है तेरे को, तेरा प्रभु एलिया आज स्वर्ग में उठाए जाने पर है। पर एलीशा ने कहा तुम चुपचाप रहो, मुझे मालूम है, तुम चुप रहो। फिर से कमर बांधकर दोबारा दौड़ते हुए अपने प्रभु एलिया के पीछे होते गए, दौड़ते चले गए, उनके साथ साथ रहे। फिर उसके बाद दोबारा से भविष्यद्वक्ताओं ने रोका, क्या तुझे मालूम है कि आज तेरा प्रभु एलिया स्वर्ग में उठाए जाने पर है? तो फिर से एलीशा ने कहा तुम चुप रहो, मेरे को पता है कि मेरा प्रभु एलिया आज स्वर्ग में उठाए जाने पर है। और एलिया ने खुद एलीशा को रोकने की कोशिश करी कई बार, लेकिन एलिया को नहीं छोड़ा एलीशा ने। हुआ क्या, आखिरी में बाबा एलीशा ने ये एलिया को बोला, प्रभु मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। एलिया, बाबा मैं प्रभु गुरु तुझे नहीं छोड़ूंगा, प्रभु मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, यहोवा के जीवन की शपथ, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। तो एलिया ने कहा कि देख मुझे जाना तो है, तू मुझसे क्या मांगना चाहता है? ये अंतिम घड़ी है, जो तू मुझसे मांगेगा वो मैं तेरे लिए करूंगा। तू मुझसे क्या चाहता है, तू मुझे बता। तो एलीशा ने बोला मुझे तेरी रूह का दुगना अभिषेक चाहिए। फिर एलिया ने कहा कि तूने कठिन बात मांगी है, ये बहुत कठिन है, लेकिन फिर भी अगर तू मुझे स्वर्ग में उठा लिए जाने पर कंटिन्यूसली लगातार तू देखता रहेगा, तू देखेगा कि मैं उठा लिए जाने पर और मैं उठाया जा रहा हूं, तो ये तेरे लिए ऐसा ही हो जाएगा। तो उसी समय पर वचन में लिखा है कि परमेश्वर के स्वर्गदूत अग्निमय रथों के साथ, अग्निमय घोड़ों के साथ आए और एलिया और एलीशा को अलग किया। इतना कठोर, इतना मजबूत संबंध उनके बीच में हो गया था कि खुदावंद को स्वयं उनको आपस में अलग करना पड़ा। ऐसा रिश्ता हो गया था उनका आपस में, आप समझ गए होंगे। लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ, जब बाबा एलिया उठाए जा रहे थे, उस समय बाबा एलीशा ने अपनी छाती पीट कर अपने वस्त्र फाड़ दिए और घुटने के बल आ गए कि मेरे अंदर ऐसी क्या कमी रह गई कि मैं क्यों नहीं उठा लिया गया, क्या कमी रह गई कि मेरा प्रभु उठा लिया गया, मैंने ऐसी कहाँ सीखने में कमी छोड़ दी, मैं ऐसा कहाँ निकम्मा निकल गया, मैंने ऐसी कहाँ गलती कर दी जो मैं आज जमीन पर रह गया, मेरा प्रभु उठा लिया गया। तो उस समय जब उन्होंने देखा कि मेरा प्रभु उठा लिए जाने पर है, तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अपने वस्त्र फाड़कर घुटनों के बल आ गए, पश्चाताप में आ गए। उसी समय बाबा एलिया की चादर उन पर आ ठहरी। उस समय बाबा एलिया का दुगना अभिषेक, एलिया की दुगनी रूह का मसा उन पर आ ठहरा। तो उन्होंने उस चादर को लिया और उसको गोल करा। चादर को गोल करने के बाद पानी में मारा, पानी 2 भाग हो गया। जिस तरीके से बाबा एलिया ने पानी को 2 भाग किया था, उसी तरीके से एलीशा ने भी पानी को 2 भाग किया। और इस बात से आपको एक बात बताना चाहता है खुदा का आत्मा कि लोगों के जीवन में बहुत बड़ी बड़ी बुलाहटें हैं। जो स्थिर रहते हैं वो अपनी बुलाहट तक पहुंच पाते हैं। जो परीक्षा में स्थिर रहता है वो जीवन के मुकुट को पाएगा। जैसा कि लिखा है वचन में, यूहन्ना 14:12 में, जो मुझ पर विश्वास करता है, जो कार्य मैंने किए वो तुम भी करोगे, वरन मुझसे बड़े बड़े कार्य करोगे। जैसे एलिया से बढ़कर, एलिया से दुगना ज्यादा अभिषेक एलीशा के ऊपर उतरा, उसी तरीके से यीशु से ज्यादा सामर्थ्य हम लोग बन सकते हैं। ये वचन कहता है। कैसे बन सकते हैं? ये हमारा समर्पण पर डिपेंड करता है, ये हमारे आज्ञा पालन पर डिपेंड करता है, ये हमारे प्रेम पर डिपेंड करता है कि हम परमेश्वर से कैसा प्यार करते हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम अपनी बुलाहट को ना खोएं और उसको हल्के में ना लें, और जो परमेश्वर की दृष्टि में बुरा है हम वो ना करें। जो परमेश्वर चाहता है हम वही करें और उसकी इच्छा के अनुसार चलिए। सिर्फ उसको प्रसन्न करने का तरीका खोजें। बाबा हनोक ने परमेश्वर को प्रसन्न किया, वो उठा लिए गए। बाबा एलिया ने ऐसे आश्चर्य कर्मों के द्वारा, ऐसे मजबूत विश्वास के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न किया, वो उठा लिए गए। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की नजर में विश्वास योग्य और धर्मी निकले, वो उठा लिए गए। अब चौथा आप हो सकते हैं। ये मत सोचना कि ऐसा कैसे हो सकता है इस दुनिया में, इस धरती पर, क्या आज भी ऐसा हो सकता है? हो सकता है। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। ये मनुष्य नहीं है, खुदा का वचन कहता है। अगर परमेश्वर का वचन पूरा नहीं होगा तो बाइबल झूठी पड़ जाएगी, इस बात का ध्यान रखना। आपका समर्पण है तो खुदावन आपके पास आएगा।
आपके अंदर ऐसा सामर्थ्य, ऐसा ताकत, ऐसा अनुग्रह और ऐसी आज्ञा पालन आपकी वेदी में, आपके समर्पण में ऐसा अधीनता, ऐसी आज्ञाकारिता होनी चाहिए। आपका रिश्ता नाता परमेश्वर के साथ ऐसा होना चाहिए कि जब आप आराधना प्रार्थना करो तो स्वर्ग धरती पर उतर आए। ऐसा आज तक परमेश्वर की आत्मा के द्वारा लोगों में देखा जाता है। 100 में से वो कुछ ही है। लेकिन एक बात बताऊं, हमें कभी घमंड नहीं करना है। बहुत से ऐसे थे जिन्होंने अपनी बुलाहट को खो दिया। आपको मालूम होगा बाबा सुलेमान के बारे में। सुलेमान को परमेश्वर ने ऐसी बुद्धि दी जो आज तक किसी के पास नहीं रही। तो परमेश्वर ने उनको इतना सब कुछ दिया जो आज तक किसी राजा के पास नहीं रहा, लेकिन उन्होंने मूर्ति पूजा किया जो परमेश्वर की नजर में घृणित था। और लिखा है परमेश्वर को इस बात से ये बात परमेश्वर को अच्छी नहीं लगी। परमेश्वर को इस बात पर बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई जब ये बात परमेश्वर ने देखी कि मेरे बेटे सुलेमान ने आज दूसरे देवी देवताओं की उपासना करना शुरू कर दिया है और मेरी तरफ अपनी पीठ कर ली है। ये बात परमेश्वर को अच्छा नहीं लगा। और दूसरा, पता है आपको शिमशोन के बारे में? शिमशोन परमेश्वर का नाजीर था, परमेश्वर का चुना हुआ था। माँ के गर्भ में ही में से वो परमेश्वर का अभिषेक था और परमेश्वर ने उसके लिए बहुत बड़ी बुलाहट रखी थी। परमेश्वर ने कहा था ना तो इसको शराब पिलाना, ना ही इसके सर पे छुरा फिरे। अगर इसके सर पे छुरा फिरा, अगर इसने शराब पी, मदिरा पी, तो इसके जीवन में से इसकी बुलाहट खत्म हो जाएगी, इसके पास से मैं चला जाऊंगा, इसकी सामर्थ खत्म हो जाएगी। और जब शिमशोन बड़ा हुआ तो उसने हजारों को मारा, जबड़े की हड्डी से, गधे की जबड़े की हड्डी से हजारों को मारा। बहुत बड़ी संख्या में उसने बड़े बड़े काम किए। उसको कोई मारने वाला नहीं था धरती पर। लेकिन जब उसने परमेश्वर के वचन के विरुद्ध पाप किया तो उसने अपनी बुलाहट खो दी। लिखा है उसने व्यभिचार किया, दलीला के साथ व्यभिचार किया। प्यार के फंदे में आकर उसने अपनी बुलाहट खो दी, अपनी इस ताकत का राज बता दिया और उसकी उस प्रेमिका जिससे वो प्यार करता था उसी ने उसको धोखा दे दिया। उसके सर पर उस तरह फिरवा दिया और उसने अपनी बुलाहट खो दी और उसकी आंखें फोड़ दी गई। कहां वो दूसरों का तमाशा करता था, शत्रुओं को नाश करता था, शत्रुओं ने उसका तमाशा बना दिया। लिखा है कि उसका तमाशा बना दिया और लोग उसको देखकर हंस रहे थे, उसकी आंखें फोड़ दी थी। उसने अपनी आखिरी सांस तक पश्चाताप किया। उसने कहा कि हे यहोवा मुझे माफ कर, मेरे गुनाहों को क्षमा कर। मैं जानता हूं मैंने तेरी दृष्टि में बुरा किया, पाप किया, जो तेरी दृष्टि में बुरा था मैंने वही किया, मुझे क्षमा कर दे, एक मौका दे। लेकिन जब तक देर हो चुकी थी, वो आखिरी सांसें थी जब शिमशोन बांधा गया था, चेन और जंजीरों से उसको बांध दिया था और जो हजारों को मार दिया करता था, जो जंजीरों को, चेनों को, सांकलों को यूं ही तोड़ दिया करता था, जब उसने देखा कि मैं तो इन सारे सिपाहियों का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा, इनको कुछ भी नहीं हो रहा, जब वो सारे सिपाही उस पर हावी हुए तो उसको एहसास हुआ इस बात का कि मैंने पाप किया। और लिखा है कि यहोवा उसके पास से चला गया। मैं नहीं चाहता मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, परमेश्वर के आप अभिषिक्त हो, उसकी नजर में आप उसके योद्धा हो। उसने आपको चुना है, तजा नहीं, उसने आपको छोड़ा नहीं है। वो आपसे काम लेगा, चाहे आप जैसे भी हो, वो आपको उठाएगा। धर्मी चाहे 7 बार गिरे तब भी वह उठ खड़ा हुआ, क्योंकि यहोवा उसे संभालता है। पहचान अपने आप को तू कौन है, पहचान अपने आप को तेरे साथ कौन है, पहचान अपने आप को तेरे अंदर कौन वास करता है। यहोवा तेरे अंदर वास करता है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर तेरा है और तेरे अंदर वो वास करता है और वो तेरे से काम लेना चाहता है, वो तुझसे प्यार करता है। तो अपने आप को उसके हाथों में सौंप दे। आज परमेश्वर का आत्मा आज आपसे कह रहा है कि आप उसके योद्धा हो। बस जो खुदावंद ने आज आपके लिए बुलाहट रखी है उसको मत खोना। खुदावंद ने कहा है कि यीशु ने अपने चेलों पर फूंका, लो पवित्र आत्मा लो, जिनके पाप तुम क्षमा करोगे उनके पाप क्षमा कर दिए गए, जिनके पाप तुम रख दोगे उनके पाप रख दिए गए। और जब उन्होंने सामर्थ पाया, ताकत पाई, अभिषेक पाया, तो उन्होंने पल भर में एक छोटे से प्रचार में, जब शुरुआत में पतरस ने प्रचार किया, उनके समर्पण में ऐसी आग थी जैसे बाबा एलिया के समर्पण में आग थी। उनकी वेदी में ऐसी आग थी जो उन्होंने खुदा की वेदी बनाई, खुदा के साथ ऐसा समर्पण किया कि खुदा की आग स्वर्ग से उतरी। तो उनके समर्पण में भी ऐसी आग थी। जब बाबा पतरस ने प्रचार किया तो हुआ क्या, एक बार में 3000 लोगों ने बपतिस्मा ले लिया। आज खुदा का आत्मा आज आपको आग की तरह इस्तेमाल करना चाहता है कि आप तैयार हो। बाबा यशायाह ने कहा था कि खुदावन मुझे भेज, मैं तेरे लोगों को बचाऊंगा। अगर आप आज चाहते हो तो अपने आप को सरेंडर कर दो, दीन कर दो, शून्य कर दो, नम्र कर दो। बोल तो मुझे कुछ नहीं आता, मैं जैसा भी मुझे ग्रहण कर। हे यहोवा मैं तेरा हूं, मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी आंखों की दृष्टि से मुझे मत हटा। मैं तुझे धन्यवाद करता हूँ, मैं शून्य करता हूँ, मुझसे कुछ भी नहीं बन पड़ा, मैं जैसा भी तू मुझे ग्रहण कर, मैं तुझे धन्यवाद करता हूँ। प्रभु आपको बहुत आशीष दे, परमेश्वर आपको ज्ञान और प्रकाश का आत्मा दे, आपकी मन की आंखें ज्योतिर्मय हो। आमीन।